नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा के अंदर चल रहे हैं। ये कहानी है देवी दुर्गा के अंतर्ध्यान होने के बाद की। खास तौर पे हम देखेंगे हिमालय और उनकी पत्नी मैना की तपस्या को। हाँ, और ये कैसे उस तपस्या ने आगे चलकर एक बहुत बड़े घटनाक्रम की भूमिका तैयार की। हमारे पास इस कहानी का एक हिस्सा है, तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे सच्ची निष्ठा और जो अटूट तपस्या होती है ना, वो कैसे दिव्य शक्तियों को भी कह सकते हैं अपनी ओर खींच सकती है। ये भक्ति और फल के बीच का एक गहरा रिश्ता दिखाती है। हाँ, तो सुनने में आता है कि विष्णु और बाकी देव जब चले गए, उसके बाद हिमालय और मैना ने बहुत कठोर तपस्या शुरू की। उनका पूरा ध्यान दिन रात बस शिव और शिवा पर ही था। और मैना ने तो विशेष रूप से शिवा देवी की आराधना में खुद को लगा दिया था। मन में संतान की इच्छा थी। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। कहते हैं मैना ने चैत्र महीने से शुरू करके पूरे 27 साल, ये तो वाह कमाल है। हाँ, 27 साल तक देवी शिवा की पूजा। हर अष्टमी को उपवास रखती थीं, नवमी को खास भोग चढ़ाती थीं, लड्डू, बलि, पीठी, खीर। सोचिए जरा, गंगा किनारे मिट्टी की उमा की मूर्ति बनाकर रोज पूजा करना। कभी बिना कुछ खाए पिए, कभी सिर्फ पानी पर, तो कभी सिर्फ हवा पर जीकर। 27 साल तक। ये जो 27 साल का समय है ना, ये सिर्फ लंबा नहीं है। ये पौराणिक कथाओं में अक्सर दिखता है कि कैसे इंसान की इच्छा शक्ति और संकल्प जब अपनी सीमा पार करते हैं, तो वो शायद देवताओं को भी हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर देते हैं। ये तपस्या सिर्फ वरदान मांगने के लिए नहीं थी, ये खुद को उस दिव्य ऊर्जा के लायक बनाने की एक प्रक्रिया थी। और लगता है वो लायक बन भी गई। 27 साल के बाद देवी उमा, जिन्हें जगदम्बा और शंकर कामिनी भी कहा गया, वो मैना की भक्ति से खुश होकर प्रकट हुई। बताया जाता है कि वो एक अद्भुत तेजोमंडल के बीच में विराजमान थी। साक्षात दर्शन। वाह। देवी ने मैना से कहा, तुम्हारी तपस्या गजब की है, मैं बहुत खुश हूं। मांगो, जो मन चाहे वरदान मांगो। अब देवी को एकदम सामने देख के तो मैना अभिभूत हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल। वरदान मांगने से पहले उन्होंने कहा कि वो देवी की स्तुति करना चाहती हैं। अच्छा। तो देवी कालिका भी प्रसन्न हुई। उन्होंने मैना को गले लगा लिया और कहते हैं कि उसी दिव्य स्पर्श से मैना को तुरंत महाज्ञान मिल गया। ये दिलचस्प है, गले लगाने से महाज्ञान। हाँ, और फिर मैना ने स्तुति शुरू की। उन्होंने देवी को महामाया कहा, जगत धारिणी, चंडिका, और कुछ गहरे शब्द भी इस्तेमाल किए, जैसे योग निद्रा, वो दिव्य नींद जिसमें सृष्टि बनती बिगड़ती है, और ब्रह्म विद्या यानी परम ज्ञान का स्रोत। बिल्कुल। उन्होंने देवी को अग्नि की जलाने वाली शक्ति और सूरज की रोशनी देने वाली शक्ति भी बताया। ये स्तुति सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस ज्ञान का सबूत है जो मैना को उस पल मिला था। उन्होंने देवी के सिर्फ रूप को नहीं देखा, बल्कि उनके असली सार्वभौमिक तत्व को पहचान लिया था कि वही सृष्टि बनाती हैं, पालती हैं और संहार भी करती हैं। ये शब्द उनके बदले हुए ज्ञान के स्तर को दिखाते हैं। सही कहा। स्तुति पूरी होने के बाद देवी ने फिर से कहा, अब वर मांगो। तब मैना ने 3 वरदान मांगे। 3? क्या थे वो? पहला, कि उन्हें 100 पुत्र हों और वो सब लंबी उम्र वाले हों, बहुत पराक्रमी हों, सिद्धियों वाले हों। अच्छा, 100 पुत्र। दूसरा, कि उन 100 पुत्रों के बाद एक बेटी हो जो बहुत सुंदर हो, गुणों वाली हो, अपने माता पिता और ससुराल दोनों कुलों का नाम रोशन करे और तीनों लोकों में पूजी जाए। और तीसरा, जो सबसे खास था, कि ये बेटी कोई और नहीं, स्वयं देवी शिवा ही हो, जो देवताओं का काम पूरा करने के लिए भगवान रुद्र यानी शिव जी की पत्नी बने। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या ये मांग पूरी तरह मैना की अपनी थी, या देवी के उस स्पर्श से जो ज्ञान मिला, उसने उन्हें इतने बड़े देव कार्य से जुड़े वरदान मांगने की प्रेरणा दी। ये वरदान व्यक्तिगत इच्छा और सृष्टि के भले को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। हाँ, देवी उमा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। उन्होंने कहा, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे और उनमें पहला सबसे श्रेष्ठ होगा, और हाँ, मैं खुद तुम्हारी बेटी बनकर देवताओं का काम पूरा करूंगी। तो वरदान मिल गया। हाँ, इतना कहकर देवी गायब हो गई और कहते हैं कि मैना की तपस्या की सारी थकान, सारा कष्ट उसी पल दूर हो गया। फिर कुछ समय बाद मैना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मैनाक। अच्छा, ये वरदान का पहला हिस्सा पूरा हुआ। हाँ, और कथा के अनुसार वो एक अद्भुत पर्वत बना,
उसे समुद्र का मित्र कहा गया और वो हिमालय के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान और पराक्रमी माना गया। उसे पर्वतराज का पद भी मिला। तो मैनाक का जन्म उस वरदान के पहले भाग को सच साबित करता है और ये देवी शिवा के बेटी के रूप में आने के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। उसका जो ये खास स्थान और शक्ति का वर्णन है वो आने वाली घटनाओं के महत्व को और बढ़ाता है। तो इस पूरी कहानी से हमने देखा कि कैसे मैनाक की वो 27 साल की अविश्वसनीय अटूट भक्ति, उसने न सिर्फ उन्हें देवी के साक्षात दर्शन कराए बल्कि एक ऐसा वरदान भी दिलाया जिसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ना था। सही बात है। पहले मैनाक का जन्म हुआ और फिर स्वयं देवी का बेटी के रूप में आने का वादा। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इंसान का संकल्प और उसकी भक्ति की ताकत सच में इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो नियति या दिव्य योजनाओं को भी प्रभावित कर दे। और ये भी कि जब एक देवी खुद किसी की बेटी बनने का वरदान देती है तो ये माँ और बेटी के रिश्ते को किन अनदेखे अनजाने आयामों तक ले जाता है। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने लायक है।